तो स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, जो कल किए थे उसका कंटिन्यू होगा। आज कोई नया टॉपिक नहीं होगा। कल जो किए थे, क्या किए थे आपको याद है ना? क्या किए थे? स्टैक्योमेट्री। तो प्रश्नों को हल करेंगे। तो कल हमने क्या किया था? स्टैक्योमेट्री। मतलब ये होता है कि हमने एक छोटी सी लाइन पे हमने ध्यान दिया था, वो है स्टैक्योमेट्रियन पे। यानी हमने कहा था तत्वों का मेजरमेंट करना, तत्वों को पहचानना, तत्वों के मापन करना, ये इसका मतलब होता है। तो चलिए, ये सब बातें तो हो गई थी। इन्हीं बातों का हम अगला स्टेप करते हैं। कुछ प्रश्न, एक प्रश्न हमने ये बनाया था, दूसरा प्रश्न हमने ये भी बनाया था, तीसरे प्रश्न ये है। वैसे मैंने क्वेश्चन वगैरह शायद भेज दिया था, आप लोगों ने अगर देखा हो तो पीडीएफ। हमेशा याद रखना बेटा, ऐप अगर मिला है तो वो आपके लिए एडवांस पार्ट है, जो कि हर ट्यूशन सेंटर नहीं देती है। ठीक है, जो सबसे बड़ा ट्यूशन सेंटर है, जिसके लिए आप लाखों रुपए देते हो, वो देती है अक्सर। तो नॉर्मल कोई ट्यूशन सेंटर, मैं आपको एकदम एक तरह से बोला जाए हर चीज फ्री में ही आया आपके पास, तो कम से कम यार फ्री की चीजों का अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर आगे जाके पैसे देने वाली चीजों पे उपयोग नहीं कर पाएंगे कभी भी, क्योंकि वो उसका पैसा लॉस जाता है। तो इसलिए ध्यान रखो, हर चीज जो मिलता है तो उपयोग कर लिया करो। फिलहाल इसमें बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखो। क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, दहन के पश्चात 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन के लिए कितने मोलों की आवश्यकता होगी। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्राम में दिया है, इसके मोल ज्ञात करने के लिए बोले। ठीक है, ग्राम है तो ग्राम में ही ज्ञात कर लेते हैं, बाद में मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पर क्या है, सीधी सी बात है, दहन के पश्चात, किसके दहन के पश्चात? मीथेन के दहन के पश्चात, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी थोड़ी दहन करोगे, दहन के बाद बनता है वो। दहन के पश्चात 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। प्रश्न पे ध्यान दो, दहन के पश्चात 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन के लिए कितने मीथेन मोलों की आवश्यकता होगी। पूछा है कितने मीथेन मोलों की आवश्यकता होगी, मीथेन की मोल की संख्या ज्ञात करना है। दिया गया है, सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, गिवन क्या है? गिवन है 11 ग्राम CO2 का उत्पादन, इतना बनता है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? क्या बोला है? मीथेन के मोलों की संख्या ज्ञात करना है, N ऑफ CH4, ये ज्ञात करना है। सॉल्व करेंगे तो यहां पर रिएक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि जब स्टैक्योमेट्री करते हैं, स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं, तो हमको रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल CH4 का दहन। तो CH4 का दहन क्या है? O2। अब मुझे कल से करते आ रहे हैं यही काम, तो याद तो हो गया है ना, CO2 प्लस 2H2, याद हो गया ना, कल की बातें इतने बार की है। तो संतुलित करने की अब तो फिलहाल जरूरत नहीं है, संतुलित हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि इन्होंने कहा है, अब किसके किसके बीच संबंध है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का काम करेंगे, बाकी किसी को कुछ यूज नहीं करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पहले तो हम इसका अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। कुल अणुभार क्या ज्ञात हुआ है? ठीक है, तो इसका अणुभार कितना है? 16। तो मैं इसको 16 ग्राम मान लूं। अणुभार को वैसे भी AMU में लिखते हो, पर तो यहां पे मैं ग्राम में मान रहा हूं। ठीक है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई थी, कार्बन कितना है? 22 ग्राम। 44 होगा क्या? 44 होगा। कितना होगा ये? 44। क्यों? अणुभार निकालो ना, कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का होता है 16 दूनी 32। कितना हुआ? 44। तो ये 44 ग्राम। चलिए अब देखो कितनी, क्या बोल रहा है? 11 ग्राम हमको ये दिया है। अब यहां पर द्रव्यमान की बात आ रही है। द्रव्यमान जो क्वेश्चन में दिया है, इसका दिया है 11 ग्राम, जबकि इसका हमें ज्ञात करना है। यही हुआ। अब चलो कैसे कर सकते हैं, वही जबकि चूंकि वाला कहानी। हमें क्या ज्ञात करना है? 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने ग्राम ये लगेगा।
मोल की बात बाद में जाएगा ना, पहले ग्राम निकाले तो फिर मोल निकालेंगे। तो कितने ग्राम लगेगा, ये कितना ग्राम है, ये 44 ग्राम। 44 ग्राम से 16 ग्राम, तो 11 ग्राम में कितना होगा, कैलकुलेट करो। चलो 44 ग्राम में कितना ग्राम मिलता है, 16 ग्राम की जरूरत पड़ती है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से 16 ग्राम की जरूरत पड़ती है, तो 11 ग्राम के लिए कितना पड़ेगा, अब ये बताओ आप, यही तो क्वेश्चन है। जबकि चूंकि पढ़े भाई, ये हमारा कोई काम ही नहीं है इस जगह पे, मेरा काम है जहां तक के काम है वहां पर बता देना। अब कैलकुलेट करके दिखाओ कैसे करते, मैं देखना चाहता हूं। करो कैलकुलेशन। इसमें कोई मैथमेटिक्स, यहाँ पर कोई केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा गणित है। केमिस्ट्री तक का काम कर दिया मैंने, अब गणित तक का जाओ आप। प्राइमरी वाला गणित ना, हो गया। आपका हो गया, कितना ग्राम आया, बोलो किसका हुआ, कितना है बोलो ना। चलो ठीक है, आप लोगों का कितना आया, अपना अपना देखो, दूसरे का नहीं देखना। उन्होंने जो आंसर दिया जरूरी नहीं कि तुम्हारा भी वही आएगा, सबसे पूछूंगा एक एक करके। क्वेश्चन है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए मुझे कितना मीथेन लगेगा। ठीक है, मैं देख रहा हूं सबका। ठीक है, और कोई, ये विधि, ये तरीके तुम्हारे स्कूल वाले तरीके हैं, और हमारे जब एमसीक्यूज वगैरह करेंगे, जब नीट वगैरह का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, या पीईटी या पीएमटी का दिला रहे हैं, जेई का दिला रहे हैं, तो ये वाला तरीका हम यूज़ नहीं करेंगे, टाइम बर्बाद करता है, इतना लंबा क्यों लिखें। इसका भी शॉर्टकट्स है। किसका कितना क्या आया, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा 3 तुम्हारा तुम्हारा आपका बेटा, आपका कितना है, क्या चीज़ निकाले, मोल निकाले कि द्रव्यमान निकाले। यहाँ पर तो द्रव्यमान निकलेगा ना, CH4 का द्रव्यमान। किसका क्या निकाले आपने, हाँ चलो क्या निकाले वो पता तो होना चाहिए ना भाई, आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो। हाँ बोलो बेटा, आपका क्या है, कितना। यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना बेटा आपको, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मुझे इतना ग्राम लगता है।
या यहां पर पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम लूंगा तो कितना लगेगा मीथेन, ये पूछ रहा है ना। तो पहले से एक संबंध ये है, पहले संबंध हमको पता है 44 ग्राम और इसके बीच में संबंध है पहले। तो जब भाई 11 ग्राम से इतना मिलेगा, कितना मिलेगा, तो भाई आपको पता है 11 ग्राम से कितना मिलेगा क्वेश्चन है, तो 44 ग्राम से कितना, सर क्या बोला, 11 ग्राम बनाने के लिए मुझे कितना लगेगा ये क्वेश्चन है। तो 44 ग्राम के लिए इतना लगता है, 44 ग्राम के लिए इतना लगता है, तो ये कितना लगेगा, सीधा सा जवाब है, बताओ, यही क्वेश्चन है। गणित तो पढ़े हो कभी, गणित ऐसा नहीं बायोलॉजी आ गए तो गणित छोड़ दिए। कितने लोग बायोलॉजी वाले हैं, हाथ खड़े करो, इतने लोग, चलिए बाकी लोग तो गणित वाले हो, फिर इतने बेवकूफ क्यों हो। लाइन तो यही होता है ना, लोग बोलते हो ना मुझे गणित आती है, मैं तो गणित ही पूछ रहा हूं, मैं कोई केमिस्ट्री थोड़ी पूछ रहा हूं। केमिस्ट्री का काम यहां तक हो गया, बोलो केमिस्ट्री का काम हो गया। अब सिर्फ ये पूछ रहा हूं, जब 11 पूछ रहा है कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना ग्राम मुझे चाहिए, जबकि मैं पहले से बता चुका हूं 44 ग्राम के लिए इतना जरूरत है। 44 ग्राम के लिए कितना जरूरत है, 16 ग्राम की, तो 11 ग्राम के लिए कितना जरूरत है, सब क्वेश्चन है। तो आप अपने गणित के नॉलेज में जितना इतराते हो ना बेटा, उसी में तुम समझो कि तुम लोग कहीं भी नहीं हो, ना केमिस्ट्री में, ना फिजिक्स में, ना मैथ्स में, बायोलॉजी में, हिंदी में, इंग्लिश में। ये सुधारो आप लोग, थोड़ी सी आज सुन लो मेरे से। मतलब ये बोल रहा हूं कि घर में जाके प्रयास नहीं कर रहे हो बिल्कुल। आप क्या चाहते हो, वही रद्दी किस्म का ट्यूशन बना के भेज दूं जहां पे ये बता दी जाती कि भाई इतने में हो गया तुम्हारा। मैं वो नहीं करने वाला बेटा, कुछ भी कर लो आप, वो करने वाला ही नहीं मैं, रद्दी किस्म का ट्यूशन नहीं बनने वाला मैं। यार बच्चे पढ़ने वाले नहीं है तो क्यों पढ़ाऊंगा यार, ये मैं करूंगा ही नहीं, कदापि नहीं करूंगा, चाहे 2 बच्चे क्यों ना टिक जाए लास्ट में। अब मैं वही कराऊंगा जो मुझे पढ़ाना है, जिससे मुझे सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनाना है, ठीक है। एक बेहतर कोच कभी रद्दी खिलाड़ी नहीं बनाता है वो, कभी चाहे वो रद्दी खिलाड़ी क्यों ना जाए। टांग टूटा होगा तो भी वैसे में ट्रेनिंग कराएगा जैसे कि उसका टांग है, भूल जाएगा उसका टांग टूटा हुआ है। बात समझ में आई, याद रखो। चलो छोटा सा क्वेश्चन है भाई, ये निकालने के लिए मुझे पहले से बता दिया गया है सर 11 ग्राम के लिए कितना लगेगा, ये पूछ रहा है। तो 44 ग्राम के लिए इतना लगता है, तो 11 ग्राम के लिए कितना लगेगा, क्वेश्चन है। क्योंकि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन के लिए CH4 का द्रव्यमान, CH4 का द्रव्यमान कितना है, बोलो। 44 ग्राम के लिए कितना है, 16 ग्राम है। तो फिर 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन के लिए कितना लगेगा, बताओ। यहां पे क्या करूंगा, 16/44 करूंगा, 44/16 करूंगा, क्या करूंगा, सोचो। हाँ 44 ग्राम के लिए इतना, तो 1 ग्राम के लिए कितना, सॉरी क्या बोला है, बोलो क्या लिखा है, क्या करूंगा इसको। तो 1 ग्राम लिखा है, तो 1 ग्राम लिखो ना, गड़बड़ हो गया। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना होगा, बोलो। 44/16। जो भी चीज एक होता है ना बेटा, जो भी चीज एक होता है, मैं कितने दिन से बोल रहा हूं, प्रति का मतलब होता है एक, और प्रति का मतलब होता है बटा, नीचे पकड़ लो, कहीं पे लिख लो। ये प्रति का मतलब एक होता है और एक का मतलब होता है नीचे अंक। कोई भी बात होगा उसका जो भी वैल्यू होगी उसके नीचे आ जाएगा, ये 1 होगा। जो भी वैल्यू यहां पर रखोगे 1 होगा, नीचे किए वो 1 हो गया। तो किसको नीचे कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे कर रहे हो ना, 1 बना रहे हो कि नहीं बना। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को कितना बना रहे हो, 1 बना रहे हो। आप आज तक किसी टीचर ने ऐसा नहीं पढ़ाया कि जिसको 1 करा जाता है वो नीचे आता है। छोड़ो ऐसे स्कूल में पढ़ना। आप लोग बोलते मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए नहीं पढ़ पाते। अच्छे स्कूल है जहां पे पैसा ही नहीं लगता, कम लगता है। तुम अच्छा ट्यूशन मिला है ना पैसे कम में, वैसे स्कूल भी मिलते हैं अच्छे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ढूंढो यार, पेरेंट्स को समझाओ यार। कैसे पेरेंट्स हैं आपके, आप तो निकल गए, आपका तो नहीं सुधार हो सकता, लेकिन जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको सुधारो आप लोग, ठीक है। या फिर अपने टीचर को सुधारो आप, अपने स्कूल के। आप जो बोलो वो नहीं पढ़ना, मेरे को ये पढ़ाओ, अच्छे पढ़ाओ, ये लिख लो कहीं पे,
क्या लिखा है समझ में आई? जिस चीज को एक करना होता है वो क्या होगा, नीचे आएगा। एक एक एक्स है, एक एक्स करना है, एक्स को एक करना है तो एक्स नीचे आएगा। लिख लो कहीं पे, अब याद रहेगा। किसको एक कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड को। कितने कार्बन डाइऑक्साइड को? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को एक कर रहे हो, ठीक है। तो कहां आएगा, नीचे आएगा। तो हो गया 16/44। चलो ये उत्तर मिल गया। तो ये कितना हुआ, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए मुझे कितना लगा, कितना मिलेगा, 16/44 ग्राम मुझे क्या मिलेगा, लगेगा, मीथेन लगेगा। क्लियर हो गई? अब बेटा अब 1 ग्राम तो हो गया, तो इसके 1 ग्राम से मुझे कितना प्राप्त होगा वो पता चल गया। तो 11 ग्राम में कितना होगा? तो जब किसी को गुणा करते हो, इतने ग्राम का है तो इतना क्या होगा, गुणा होता है वो। तो इसलिए कितना ग्राम, 11 ग्राम। कितने ग्राम प्राप्त करना है मुझे, 11 ग्राम ना। तो फिर तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए मुझे कितना लगेगा, 16/44। अब ये 1 बन चुका है, 1 को 11 से गुणा करूंगा तो मुझे मिल जाएगा कितना, 11 एकम 11, तो ये 11 चौक 16/4 मुझे होगा नहीं, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 16/4 यानी कितना हुआ, 4 ग्राम। 4 ग्राम कौन हुआ, 4 ग्राम मीथेन लगेगा। तो 4 ग्राम मीथेन लगेगा, अर्थात 4 ग्राम मीथेन की आवश्यकता है, मैं यहां पर मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं तुम लोगों को, ये बहुत खराब बात है। अब इतने सालों में नहीं सीख पाए तो अभी क्या सीखोगे। आवश्यकता गलत लिख दिया, बोलो, बहुत गलत बात है। केमिस्ट्री पढ़ने आओगे, मैथ सीखोगे, 11 साल में नहीं सीख पाए मैथ्स, तो अब क्या सीखोगे, ये मैं ठान लिया हूं। ठीक, आगे बोलो। और सीख रहे हो तो अच्छी बात है। हो गया ये, और दूंगा क्वेश्चन, सेकंड को बनाना, अब बुद्धि लगाना। अब इसको मैं यहां से यहां तक भी नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। हो गया। अब बोलो क्या करना है, ये तो ग्राम में मिला है ना, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, बोला है ना। कितने मोल लगेंगे मीथेन के, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, सूत्र हमारे पास है, सूत्र है मोल बराबर W/m, है कि नहीं। तो किसका मोल निकालना है, मीथेन का। तो N ऑफ मीथेन इज इक्वल टू W ऑफ मीथेन बाई M ऑफ मीथेन। ठीक, ये लीजिए। तो मतलब क्या हुआ, बोलो, मीथेन का द्रव्यमान कितना है, 4। अणुभार कितना होगा, बोलो, कैलकुलेट करके निकालो, सब काम आप ही का है। कितना होगा, अणुभार निकालो, अणुभार 16। तो कितना हुआ, 1/4 यानी कितना हुआ, 0.25 मोल। मिल गया आंसर। यहां पर 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि पहले तो आपको निकालना था यहां पर कम से कम द्रव्यमान निकाल लेते, तब मोल निकाल पाओगे। एकदम डायरेक्ट मोल भी निकाल सकते हो। चलिए, हो गया। हर चीज के एक शॉर्टकट्स और एक लॉन्ग कट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। इसलिए मैं देख रहा था कि आप लोग घर में मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यहां से पढ़ाने के बाद जाके घर में प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। कितने बच्चों ने किया है बताइए, हाथ खड़े करिए। बस एक भी बच्चे ने नहीं किया। तो नहीं बेटा, नहीं सीखना, सीखने मत आओ। कौन सा नहीं बना, इसको किसने बनाने के लिए बोला था, जो पढ़ाया गया उसको बनाने के लिए क्या प्रॉब्लम था, उसको बना के देखे। हाँ, तो कैसे सीख जाओगे, जो चीज सिखाया गया है उसको प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे। तुम लोग क्या सोचते हो कि मैंने, टीचर ने पढ़ाया मैं नया चीज कर लूंगा। टीचर ने जो पढ़ाया उसको करो। तुमको किसने कहा है नया बनाने के लिए। और जब नहीं दिया जाता है नया तो क्या बोलते हो कि सर होमवर्क नहीं दियो। भाई जब करने की क्षमता होगी तब तो देंगे, पहले जो पढ़ाया उसको करो। मंडे को आपका टेस्ट है और मंडे के टेस्ट में जिस बच्चे को ने खराब नंबर लाया उसको निकालूंगा ट्यूशन से। अब ये मत बोला मेरे पैसे वापस करना, पैसा कभी वापस नहीं होता, ध्यान रखना।
क्योंकि हमने तुमसे इतना ज्यादा नहीं लिया है, उससे ज्यादा हमने तुम सब पे मिला के बहुत ज्यादा खर्चा किया। ठीक है, हर बच्चा ध्यान रखेंगे, आपको छोड़ करके, बेटा अभी नया हूं, आपको बस छोड़ के थोड़ा प्रैक्टिस आपको भी करना है। वो मत सोचो सेलूत की पढ़ाई सबसे खराब। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अरे बाप रे, खराब स्कूल है एकदम, जहां ना टीचर है ना कुछ है। कौन बोला यार तुमको ऐसे ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए? हैं? क्यों होशियार बन जाते हो तुम लोग? जिस दिन आत्मानंद आया उस दिन से मैंने मना कर दिया था बच्चों को। उसी दिन से मना कर दिया था कि आत्मानंद में नहीं पढ़ो। चलो हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बनाओ, चलिए। सेम क्वेश्चन है, रूप अलग है बस। स्कूल चेंज कर सकते हो तो कर लो जल्दी से तुम भी, ठीक है? या प्राइवेट में चले जाओ, या प्राइवेट मत जाओ, यहाँ के उतई के आसपास के प्राइवेट मत जाओ, बहुत खराब है। खासतौर पे दीपशिका पर कभी मत जाओ, बिल्कुल गलती से भी फंस जाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे वहाँ पे। सबसे अच्छा स्कूल बताऊँ यहाँ पे आसपास में? गवर्नमेंट स्कूल उतई का, बॉयज़। अब पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी तक बहुत अच्छा स्कूल है। दीपक सिंह थे उस टाइम पे प्रिंसिपल तब तक। अभी कौन है? कैसा है उनकी पढ़ाई वहाँ पे? चल रहा अच्छा है कि खराब है? खराब हो गया, अब इसको नहीं कह सकता, उस टाइम पे बहुत अच्छा था। और इसमें कौन है गवर्नमेंट गर्ल्स में? नहीं मैडम, है तो 10-12 साल हो गया। वो पतली सी, दुबली सी, छोटी सी, हल्की सी, तो अच्छा छोटी, हाइट कम है उसका, सांवली सी है, गोरी नहीं है मगर, है ना? 10-15 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ तो वही होगी, नाम भूल रहा था उसका। तो यहाँ तो पढ़ाई अच्छी चलती तुम्हारी, तो यहाँ चेंज नहीं हुआ तो वहाँ का प्रिंसिपल चेंज हो गया तो मैं नहीं कह सकता। चलो हो गया, बनाइए जल्दी से। जो बनाने के लिए कहा जाए उसी को प्रैक्टिस करिए आप लोग। और आप लोग बोलते हो ना होमवर्क नहीं देते हैं करके, तो इसका मैं जवाब दे दिया था, होमवर्क दे दिया था आपको। बाकी वही करो, अभी तक जितना पढ़ाया गया पूरी प्रैक्टिस करके आओ मंडे को, समझ रहे हो ना? अब सोच लेना कितने बच्चे बचेंगे मैं नहीं जानता, जिसका मार्क सबसे कम होगा उसको निकाल दूंगा। अब तुम्हारे पास आज का दिन है, कल का दिन है, ठीक है? आज का दिन है, कल का दिन है, और परसों भी है, 3 दिन टाइम है आपके पास। तो वो छटनी का दिन होगा, मेहनत करके दिखाओ। बेटा तुमने वीडियो किया था मैंने जो बोला था? कौन कौन सा नंबर बोला था? 4 और 18 करे, प्रैक्टिस किए, कॉपी में लिखे? कॉपी में लिखे ना, समझ में आया? हाँ। जीरो 0.5 क्या? मोल की ग्राम? द्रव्यमान मोल। तो द्रव्यमान कितना है? 8। साफ नजर आ रहा है यहाँ पे। CH4 को जलाते हैं तो हमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। हमें पहले से पता है क्या? अणुभार हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि इससे पता चल जाता है इनके बीच में तुलना क्या है। ये है 16 ग्राम और 16 ग्राम में ये 44 ग्राम है। फिर बोलता है ये 22 ग्राम, 22 ग्राम है तो ये कितने ग्राम होगा? द्रव्यमान कितना होगा ये बोल रहा है। तो साफ नजर आ रहा है यहाँ पे भाई 44 ग्राम के लिए 16 ग्राम लगता है, तो 22 ग्राम के आधे के लिए कितना लगेगा? आधा लगेगा। साफ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी चलो तुम लोग आदत बनाते हैं, क्योंकि लिखना तो वैसे ही एग्जाम में,
तो क्या लिख सकते हो, चूंकि, बोलो, किसको एक करना जरूरी होगा, जिसके बारे में गुणा करना हो, इसको ये गुणा करने वाला पार्ट है, जिसको गुणा करना होगा उसको पहले एक करना होगा। कितना, 22 ग्राम के लिए करना है ना, तो 22 ग्राम के लिए करना है तो उसी को एक करना पड़ेगा। तो एक करने के बाद उसको गुणा करेंगे, इसका एक का द्रव्यमान कितना होगा ये निकालेंगे, फिर उसके बाद इनको, समझ रहे हो ना। आप लोगों को मैं गणित बता रहा हूं, वो गणित जिसके लिए बोला जाता है, एक आदमी, वही वाला कहानी, एक क्वेश्चन था, एक आदमी एक दिन में 10 एकड़ खेत को जोत सकता है ना, तो 5 आदमी कितने एकड़ को जोत सकता है, ये गुणाफल हो गया। अब उल्टा हो गया, अब 10 आदमी 1 एकड़ को 2 दिन में जोतता है, तो 5 आदमी कितने दिन में जोतेगा उसे, ये अब उसे भाग देने वाला हो गया। अब गुणा और भाग का 2 पार्ट होगा, अब दोनों को मिलाकर के वाली बात आती है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, जबकि चूंकि वाले क्वेश्चंस है पूरे, तो गुणा करने का है, भाग करने का है, तो जबकि चूंकि है ना, वो वही कहानी तो है, और क्या है। तो इतना 44 आदमी 16 को खाता है, तो 22 आदमी कितना खाएगा, वही क्वेश्चन है ना, कितना। तो ये पहले तुलना होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनता है। यही तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहां पर, बोल रहा है ऐसा क्वेश्चन क्या बन गया। अब यहां पर क्वेश्चन ऐसा बन गया तुम्हारा गणित वाला, बताता हूं आपको, गणित बनाता हूं, इसका क्वेश्चन बनाता हूं। चलिए, यहां पर है 44 कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 16 ग्राम CH4 के दहन से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं ना, देखो कैसे कर रहा हूं, तुम लोग जो प्राइमरी क्लास में पढ़े वो क्वेश्चन बना रहा हूं। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन की आवश्यकता होगी। अब यहां पर सवाल यह होता है कि या तो ये प्राइमरी क्लास का ये प्रश्न बना, ये इसका मतलब ये हुआ, समझ रहे हो। अब इसको सॉल्व करो, बस ये सॉल्व हो जाता है, हो जाएगा। अभी वही हाल है, वही तो कर रहे हो क्या, ये जो किया वही तो कर रहे हो क्या। इसको मैंने क्वेश्चन में डाल, ये क्वेश्चन का ये रूप, यहां पर सारी चीजें स्पष्ट है, ये रिएक्शन के बगैर इसका ये रूप है आया, समझ रहे हो। चलो अब आगे की बात करते हैं, क्या होगा आप लोग करते रहना, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, देख लेना जैसे भी। तो यहां पर क्या लिखा है देखो, तो यहां पर सीधा जवाब मिल रहा है, 44 ग्राम के लिए 16 ग्राम, चूंकि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मीथेन 16 ग्राम, तो 1 ग्राम, एक किसको कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को ना, बोलो, गुणा तो इसी से करने हैं ना आगे जाके, जिससे गुणा करना है, उसको एक करना पड़ेगा, उसको एक करना पड़ेगा, जो दिया है उसको प्राप्त करने के लिए उसको गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हुआ, हमें मीथेन प्राप्त हो जाएगा 16/44, तो कितना हो गया, इसलिए कितना 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए मीथेन का द्रव्यमान कितना होगा, 16/44 गुणा 22, कितना आया 8। फिर आगे बढ़ते हैं, 8 ग्राम मिल गया मीथेन प्राप्त, इसका मोल ज्ञात करना है, तो मोल बराबर क्या होता है W/m, तो N = W कितना दिया है 16, 8 दिया है क्या, 8 सॉरी 8 दिया, द्रव्यमान कितना 8, और अणुभार कितना होता है मीथेन का 16, कितना हो गया 0.5, आधा हो गया नहीं, 0.5 1/2 हुआ ना, तो ये है मोल, इतना मोल होगा, आंसर हो गया।
चलिए पीछे चलता हूं मैं। हो गया नहीं, ये सबका निकला ये? हाँ, तो कॉपी करना पहले सीखो, पहले जो क्वेश्चन दिया उसको दोबारा बनाओ। ये क्वेश्चन कल किए थे हम लोग, सीधा सा क्वेश्चन था, आगे कुछ नहीं बढ़ना था। हम उसी क्वेश्चन को अब दूसरे तरह से सीखेंगे, ठीक है? शॉर्टकट। अब ये पूरा जबकि चूंकि वाला दोनों आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे एग्जाम में जब काम करोगे तो वे शॉर्टकट को करने के आना है, शॉर्टकट में आंसर दोगे तो मैं नहीं मानूंगा। ऑब्जेक्टिव में आप करोगे, टिक लगाओगे, चाहे शॉर्टकट करो लॉन्ग करो, उसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में, तुम्हारा एग्जाम कैसा सा सब्जेक्टिव में होगा, सब्जेक्टिव समझते हो ना, जिसमें उत्तर लिखना पड़ता है, सॉल्यूशन बताने पड़ते हैं, तो वहां पे आपको लगेगा कौन सा वाला, पूरा सिस्टम वाइज जबकि चूंकि। लेकिन जब आप एमसीक्यूज कर रहे हो, एमसीक्यू मतलब क्या होता है उसको, बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तब उस स्थिति में आपको शॉर्टकट करने आना है और दोनों की जरूरत पड़ती है। तो शॉर्टकट्स बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा क्या बोला है। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं शॉर्टकट में, ये प्रश्न पहले कल करा दिया था ना मैंने, ये करा दिया था मैंने। अब देखो शॉर्टकट में क्या पूछा है, क्या है, रिएक्शन की जरूरत तो पड़ेगी। मीथेन का दहन लिखा है, मतलब मीथेन को जला रहा हूं मैं। CH4 ऑक्सीजन संतुलित किया तो ये मिल गया CO2 प्लस पानी, ये संतुलित हो गया। यहां पर इसका अणुभार, अणुभार को किससे दर्शाते हो, अणुभार को m से, तो इसका m इससे और इसके संबंध है ना, तो इसका अणुभार लिख देता हूं। इसका अणुभार को मैं लिख रहा हूं M1 लिख देता हूं, ठीक है? तो M1 इज इक्वल टू कितना अणुभार है इसका, जिसका जिसका हम संबंध लेना है, किसका किसका संबंध लेना है बोलो तो, मीथेन और जल का है इसमें बेटा, जल है, मीथेन और जल है ना, जल है, इन दोनों का संबंध लेना है मुझे। तो इसका अणुभार M1 कितना है 16, तो इसका अणुभार को मैं M2 मान लेता हूं। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं सर, पहले क्यों नहीं बताया बेटा, मेरे पास रोने धोने वाले बच्चे भी आते हैं, अच्छे बच्चे भी आते हैं, समझ रहे हो ना, हर तरह के बच्चों के लिए मेरे पास है। पर याद रखना जब तक तुम घर में जाके नहीं पढ़ोगे, यहां पे इसलिए आते हो कि कुछ सीख के जाएंगे जिसका उपयोग करेंगे, यहां पे इसलिए नहीं आते हो कि सब कुछ यहीं से सीख जाओगे तो घर में करोगे। कोई दुनिया का टीचर नहीं होगा, जो टीचर ऐसा कर रहा होगा, ऐसा बोल रहा होगा, तो याद रखना तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा होगा। तुम यहां पर 1 घंटा इसलिए देते हो कि तुम 4 घंटे की मेहनत को अच्छा बना सको, तुम 4 घंटे मेहनत कर ही नहीं रहे हो करते, ये प्रॉब्लम है। सर कैसे कर सकते हैं, सुबह तो ट्यूशन में निकल जाता है, दिन भर आपका स्कूल में निकल जाता है, तो शाम को तो पूरा टाइम है। कितना टाइम है बताता हूं, चलिए मान लेते हैं कि सुबह तुम लोग 6 बजे से निकलते हो, कितने बजे तक पहुंचते हो? यहां पर 7 से 8, 8 से 9, और भी है क्या, 3 क्लास लेते हो, 2 लेते हो, तो चलो 9, 9:30 बजे पहुंच जाते हो, यानी मैं मान लेता हूं 10 बजे तक तुम पहुंच जाते हो। घर में 10 से 11 आप खाते पीते जो भी करते होगे, ठीक है, वो हो गया। 11 से 12 स्कूल जाने के लिए निकल जाते हो, ये भी गया, तो ये भी काम नहीं आया, ये भी काम नहीं आया तुम्हारा, है ना, ये भी तुम्हारा हाथ नहीं, चलो तैयार होने में निकल गया। फिर 12 से 5 बजे तक स्कूल में रहते हो, ये भी तुम्हारे काम, 5 बजे तक रहते हो नहीं, घर कितने बजे पहुंचते हो, 6 बजे तो नहीं पहुंचते होगे, 5:30 बजे पहुंचते हो, तो 5:30। चल अब मैं यहां से अब पूरी चीजों को एक्यूरेसी मिलूंगा। 5:30 से थोड़ा टाइम टेबल का ध्यान रखो आप, 5:30 से 6 बजे तक आप जो करिए करिए, क्योंकि देखिए स्कूल के टाइम भी आराम मिल जाता है, ठीक है। अपना टिफिन नहीं ले जाते हो तो बेशरम बन के ले जाओ। तुम्हारे स्कूलों की एक प्रचलन है कि कोई टिफिन लाएगा तो वो बेवकूफ इंसान है। असली कहानी यह है कि टिफिन
आपके लिए थोड़ा पोषण देता है, आपको थकान से बचाता है, इसलिए टिफिन ले जाना चाहिए। अब नहीं ले जाओगे मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, बेशरम को मैं बेशरम कहूंगा तो कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन बात वही है कि मैं अपने लिए सोचूंगा। जब इंसान सबको सोचता वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, अगर कान इसमें ध्यान है तो काम पे ध्यान नहीं है। जो आदमी काम पे ध्यान रखता है ना, दुनिया वाला क्या कर रहा है उससे लेना देना नहीं है। अब मेरे को देखना भाई साहब, मैं एकदम सूट बूट में नहीं निकलता हूं, कभी कभी कार निकलता भी हो तो कभी देखना बाहर, कभी कभी तो लोअर में भी आ जाता हूं, तुमने देखा भी होगा इस चीज को। और यहां पर जब क्लास लेता ना तो इधर कोट पहने रहूंगा, नीचे लोअर रहता है इतना वाला, हाफ वाला, चेक कर लेना का दिन आके क्या दिखा रहा हूं मैं। लोगों को तो इतना ही दिखना है, समझ रहे हो ना। तो इंसान जब दुनिया को देखता है ना तो खुद को नहीं संभाल पाता है, जब खुद को देखता है ना तो दुनिया नहीं संभलती है। दुनिया ना संभले क्या करना, पहले तो तुमको खुद को संभालना है। मेरा दोस्त क्या कहेगा, तुमको पता है वो दोस्त 1 साल बाद छोड़ देगा तुमको। ऐसा किसी का दोस्ती जो प्राइमरी वाला जो दोस्त था अभी तक तुम्हारा दोस्ती है, एक आजने होगा अलग बात है, भयंकर दोस्त थी, वो रोता था तो तुमको रोना आता था, वो उसको कहीं दर्द हो जाता तुमको दर्द हो जाता था, उसके बाद खाने के लिए नहीं तो मम्मी पापा से लड़ करके उसको ले जाते थे, या वो तुम्हारे लिए ले आता था, कुछ भी होता था ना। ये दोस्ती है, काम आया या तुम उसके काम आए, नहीं वो काम आया तो ठीक है, या तुम उसके यहां काम आए, कोई काम नहीं आता है। तो दुनिया क्या कह रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर अपने रास्ते चलो, यहां पे अगर फट गया इतना बड़ा और तुम अपने काम में लगे हो, तुम्हारा काम सर्वोपरि है, तुम्हारा ये फटना और तुम्हारे शरीर का अंग दिखना सर्वोपरि नहीं है, समझ रहे हो। और वही चीज तुम लोग कर रहे हो, क्या दुनिया क्या कहेगी। भाई साहब मैं अपने इतने बड़े कारक से इसलिए नहीं निकलता हूं कि लोग मुझे क्या कहेगा, विक्रम सर पहचाने, ये नहीं। वो कार मेरे अपने लिए है, मेरे अनुभव के लिए है, मैं उसके लिए नहीं लिया हूं, दूसरों के लिए। मेरे घर में देखना, घर का बाहर कितना खराब दिखता है, घर का अंदर कितना अच्छा दिखता है। दुनिया को क्या दिखाना है भाई साहब, नहीं समझ में आए बातें। मेरे घर भी तो देखे हो क्या, उस दिन गंदा फैला था अलग बात है, जब उसको सफाई कर देते हैं ना। अब क्या है, सुबह सुबह सब कोई सामान पड़ा हुआ है, सुबह दोपहर तक इकट्ठे होता है, तो आप उसको देखो तो क्या कहना समझ में आया, आप अंदर को संभालो, अंदर को बेहतर बनाओ, बाहर कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना है। तुम लोग वही कर रहे हो, बाहर दिखा रहे हो, बाहर दिखा रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो क्या बोला मैंने, ध्यान देना बस। यहां पर ये हो गया टाइम, अब तुम्हारी टाइम शुरू होता है। अब यहां पर भी बहुत सारे टाइम तुम्हारे लिए बचा सकता था ना, ध्यान रखना, फिर मैं नहीं बचा रहा हूं। चलो इधर ध्यान देना, कितने बजे उठ रहे हो पता है ना तुम लोग, 6 बजे उठ रहे हो, और 6 बजे उठ रहे हो तो भी मैं टाइम उसके हिसाब से बना रहा हूं। इधर के पूरे टाइम को तुम्हारा मैं लेफ्ट टाइम मानता हूं। चलो अगर आप इस टाइम पे उठ करके हर एक टाइम को, तुम्हारा बहुत सारे खाली टाइम है, देखो यहां पर 2-2 घंटे का खाली टाइम था तुम्हारा, है ना, जो करना है इस टाइम कर लो आप, और उल्टा सीधा। अब तुम्हारे पास 6 बजे से लेकर के 12 बजे का पूरा टाइम है, कितने घंटा, 6 आवर। अब बोले सर 12 बजे तक कैसे जागेंगे। अब मैं एक्यूरेट टाइमिंग जब टाइम टेबल बोलूंगा ना, जितना अभी एक्यूरेट नहीं बोल रहा हूं ना, जिस दिन एक्यूरेट बोलूंगा उस दिन बताता हूं। ये तुम्हारी स्टडी टाइम होना चाहिए। सर खाना भी तो खाना पड़ता है, सर 10 बजे बाद नींद आती है, तो क्या तुम 4 घंटा पढ़ोगे। तुम लोग स्कूल ट्यूशन क्यों जाते हो, इसके लिए। स्कूल क्यों जाते हो, कहां, ये स्कूल क्यों जाते हो, इसके लिए। तुम ये नहीं कि इस क्या बोलते हैं, तुम ये क्यों पढ़ते हो, इसके लिए, ये क्यों पढ़ते हो, इसके लिए, बिल्कुल नहीं। ट्यूशन और स्कूल स्टडी के लिए है आपके, ना कि इसके लिए ये है। मतलब तुम घर में पढ़ते हो मेरे लिए एहसान के लिए नहीं है, तुम घर में पढ़ते हो तुम्हारे स्कूल का एहसान नहीं है, समझ में बात है। और स्टडी किसके लिए होता है, यह भी ध्यान रखना, स्टडी किसके लिए होता है, आपके लिए, ठीक है, सिर्फ आपके लिए। अब सोच रहे हो तुम लोग टाइम टेबल का क्या यूज कर रहे हो। अगर आप बोलते हो, मैं यहां पर बोलूंगा सर मुझे 10 बजे सोना है, 10 बजे सोना है तो फिर 4 बजे उठो, सर ऐसा भी नहीं हो सकता है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। साइंस का स्टूडेंट को 12-12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। सर खाना किस में खाएंगे, इसी टाइम पे खाएंगे। सर मूवी कब देखेंगे, नहीं देखना है। लिस्ट कब देखने, नहीं देखना है। व्हाट्सएप कब देखेंगे, नहीं देखना है। कौन साथ देगा, तुम्हारा व्हाट्सएप वाला दोस्त साथ देगा,
तुम्हारे फेसबुक वाला दोस्त साथ देगा? कोई साथ नहीं देगा, सब बर्बाद कर देंगे तुमको। कुछ एक बच्चा बोलता है, एक दिन एक बच्चा मुझसे बोला, सर यूट्यूब में क्या बोलते हैं, कैसी संभावनाएं हैं, उसमें जॉब वगैरह कैसा रहता है, वो उसमें मैं इसमें अगर अपना फील्ड, इसको अपना फील्ड चुन लूँ और इसको साथ में अपना आगे भविष्य देखूँ तो कैसा है? मैं बोला भाई साहब, यूट्यूब के लिए यूट्यूब वाली क्वालिटी चाहिए, लाखों में एक वाली क्वालिटी चाहिए। हर कोई नहीं कर सकता। उतने में तो सबने खोला है यूट्यूब का चैनल, सारे टीचर ने, कौन चला? केमिस्ट्री में पूरी इंडिया में नंबर 1 थे हम, और आज भी हम उसी जगह पे हैं। बात समझो, कैसे पॉसिबल है ये? इंडिया की बात हो रही ना, हमारी तो इंडिया से लड़ाई है ना पूरी। कंपटीशन तुमको घर में बैठ के थोड़ी होता है कि चलो उतई में कोई कहीं नहीं चला तो नहीं चला, उतई वाले बच्चे तो कम से कम देखेंगे। उतई वाला कौन बच्चा देखता है? याद रखना, छत्तीसगढ़ के कोई बच्चा ठीक से यूट्यूब नहीं देखता है, पढ़ाई वाला सिर्फ बकवास देख रहा है। हमारे पास पूरा लिस्ट है कि कितने बच्चे छत्तीसगढ़ के देख रहे हैं, कितने बच्चे कहाँ देख रहे हैं, पूरा आता है उसमें इंटरफेस में। छत्तीसगढ़ के अगर पूरे इंडिया के अगर एक दिन में 2 लाख बच्चे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का 10 से 15 ओनली, पूरे छत्तीसगढ़ के 10 से 15। इससे थोड़ा ज्यादा एमपी वाले का है, फिर उसके बाद तो सबका, यूपी और बिहार का सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद राजस्थान का आता है नीचे। बिहार, यूपी, बिहार, राजस्थान ऐसे आता है। तो सोच लो, पढ़ंतु लोग ये लोग हैं पूरे। मत बोलना ये कि सर ये लोग इसलिए नहीं देखते कि हमारे यहाँ के लोगों को ट्यूशन मिल जाता है। भाई साहब, ट्यूशन का लेवल भी तो होना चाहिए। अब देख लो भैया, कितने घंटे? कम से कम 6 घंटे आपकी स्टडी। मैंने मोटा मोटा बताया, किसी दिन आपको होम पूरा टाइम टेबल बता दूंगा आपको, इतने घंटे पढ़ो, इतने घंटे उठो, इतने घंटे करो। अभी आपकी तपस्या टाइम है 2 साल। या फिर एक काम और कर सकते हो बढ़िया, 11th में ट्यूशन व्यूशन मत करो, घर बैठ जाओ। 12th में जाओ, रोना जाके, नाक में सब रो रहे हैं उधर, 12th वाले बच्चों से जाके पूछना क्या हालत हो उनकी, ठीक है? तो वो आदत जब बनेगी ना तो तुम लोग 12th में संभल नहीं पाओगे। मैं पहले ही बता रहा हूं, 12th में तभी लूंगा आप लोगों को जब मुझे लगे कि तुम लोग उतना मेहनत करने वाले हो। मैं यहां पर कोई मजाक से नहीं पढ़ा रहा हूं। मेरा उद्देश्य है तुमको बेहतर बनाना, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना तुमसे बिल्कुल नहीं है। जबकि उनसे मैंने कई बार बोला था, आपके पीछे मुझे 1600 रुपये से 2600 रुपये तक मेरे खर्चे आ जाते हैं, ठीक है? अब सोच लो, ये तो उसके इनकम, उसके बाद वाला इनकम शुरू होगा ना बेटा। 2600 रुपया एक सब्जेक्ट के पीछे के बाद से इनकम शुरू होगा ना मेरा। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यार थोड़ा समझो यार, मेहनत करो। देखो मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान सुनो। इस क्वेश्चन को थोड़ा सरल रूप में ले रहा हूं, शॉर्टकट ट्रिक। क्या बोला? रिएक्शन लिखो, जिसको दिया है, जिसको ज्ञात करना है, उसके बीच का संबंध देखो, उसका अणुभार लिखो, ठीक है? हो गया। और उसके बाद क्या लिखोगे? द्रव्यमान। देखो एकदम सिंपल तरीके बताओ। द्रव्यमान किसका दिया है? मीथेन का। कितना? इसको W1 कितना दिया? 16, W बोल रहा हूं ना, W1 16, ठीक है? और किसका ज्ञात करना है? जल का। तो इसको, अच्छा इसका कितना अणुभार कितना आएगा बेटा? टोटल 36, 18 दूनी 36, ओके? अब बोलो यहां पे W2 कैलकुलेट करना है, यही क्वेश्चन। देखो सबसे शॉर्टकट बता रहा हूं भाई, अगर बोलते मैं शॉर्टकट में कल ही सिखा देता ना, मेरे को क्या था। जब टीचर पूछेंगे इसका उत्तर क्या आएगा, टपाक से आंसर दोगे, ये वाला टेक्निक। तो बताता हूं, देखो क्या होगा। फॉर्मूला है W1 by W2 इज इक्वल टू M1 by M2। ये इस सूत्र पे काम करना। अब सारे प्रश्न बनेंगे। फॉर्मूला याद हो गया? याद हो गया? द्रव्यमान को द्रव्यमान से, पहले वाले को दूसरे वाले से, फिर किसको? अणुभार को पहले वाले दूसरे वाले। ऐसा नहीं करना। W1 by W2 इज इक्वल टू M2 by M1, बिल्कुल नहीं। जिसका 1 है वो 1 है, 1 है 1 है, ओके? अब मान रख दूं? देखो मान रखता हूं। मान रखूंगा तो क्या होगा, बोलो जल्दी से। हाँ, W1 मान रखना, यहीं पे लिख देता हूं। कितना है? W1 16, M1 M1 की सॉरी, अच्छा W2 ज्ञात करना है। कहां पे है ये? ज्ञात करना है, तो यानी कि W2 ही लिख देता हूं ना। M1
16, ये कितना है 36। चलिए देखते रहिए देखते रहिए। फिर क्या करूंगा, W2 निकालना है, तो क्या करा मैंने, देखो तो 16 गुणा 36, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया। जाता है कि नहीं, ऐसा गणित होता है कि नहीं होता? इसका गणित तो समझ में आता है। तो कितना होगा ये W2, 16 एकम 16, 16 दूनी, तो कितना हुआ 36। W2 का मान कितना हुआ 36 ग्राम। आंसर मिल गया, यही था आंसर, यही था। कौन सा वाला क्वेश्चन था, ये वाला? हो गया, हो गया ना शॉर्टकट, अब कर लोगे? अब बोलो अब, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं लिखने का, पहले बता देता हूं, मेरी टेस्ट में भी ये नहीं लिखना, आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए उत्तर कितना आएगा, फटाफट कर लोगे। जब एमसीक्यू आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तब ऐसे फटाफट बनाना, ठीक? चलो अगला बताऊं, ये वाला। चलिए कहां गया, इसका क्वेश्चन नहीं किए थे हमने, 16, इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं, यहां पे कर लें। चलो क्या करें, CH4 2O2, बोलो CO2 2H2O। क्या क्वेश्चन है का यहां, तो यहां पर हम M1 16 होता ही नहीं, और M अणुभार है, तो अणुभार को M से दर्शाते हो, किसके भी जल का, तो M2 36, ये इससे मिलेगा। और W कहां से मिलेगा, W कहां से मिलेगा, W इसका दिया है 16, 16 नहीं दिया, 4 दिया है, 4 दिया है, 4 दिया। इसका कितना दिया है ज्ञात करना है, W2, ठीक है। तो W1 बाई W2 इज इक्वल टू M1 बाई M2। W1 4, W2 ज्ञात करना है, बोलो 16 36। अब बना लोगे, अब बना, इतना तो बना लोगे ना। इसके बाद तो क्या हुआ, तो W2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये ऊपर चला गया, तो ये होगा 4 गुना 36 होगा बटा 16, तो 16 एकम 16, 16 नहीं, 4 4 4 4 चौक 16, 4 बार। अब ये कितना हो जाएगा, 9 ग्राम। मिला आंसर, यही आया, चेक कर लो। जबकि चूंकि का शॉर्टकट फॉर्मूला ये होता है। अब समझ में, गणित में सब पढ़े हो। अब सोचो तुम लोग गणित कितना पढ़ा है। लोग बोलते हैं ना मेरे को गणित बहुत आती, तो ये बात यार, कोई भी चीज जब आता है ना बहुत अच्छे से, तब वो बच्चा नहीं बोलता है मुझे बहुत आता है। उतना में पूछ लेना किसी बच्चे को, मेरे को बहुत आता है, दोस्त भी बोलते बहुत आता है। दोस्त की तारीफ तब करो जब उसके लायक बने, और खुद की तारीफ तब करो जब तुम उसके लायक बन जाओ, लेकिन खुद की तारीफ कभी मत करो। मैंने दोनों को देखा है, जो अपनी तारीफ बार बार करते हैं ना, वो बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ये चलो इस प्रश्न को, प्रश्न क्या था देखो, क्या लिखा है, दहन के पश्चात 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना मीथेन लगेगा, यही तो पूछा है। तो फिर वही बात, सारे क्वेश्चन मीथेन के अंदर पहले से शुरुआत किया मैंने, इसी को प्रैक्टिस करना है। अभी क्वेश्चन बचे बेटा, अभी चलेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये जब तक ये क्वेश्चन बचा रहेगा ना, तब तक तुम्हारा टेस्ट नहीं लूंगा। जिस दिन खत्म होगा उस दिन टेस्ट लूंगा, मतलब दिल शांत हो गया तुम्हारा। हो गया नहीं क्या हुआ, दिल शांत हो गया ना, है? तो वही तो कहा, जब तक क्वेश्चन बचा तब तक नहीं लूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन के टेस्ट लूंगा मैं। तो और बढ़ गया क्या? नहीं तो ऐसा मत सोचना कि सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन चेंज होके ही आएगा। आप प्रैक्टिस सेम में करना जो सिखाया गया। मैंने न्यूमेरिकल कैसे सीखा, अगर उस इतिहास को जानोगे तो आसान हो जाएगा। बताऊं, जिस न्यूमेरिकल को टीचर ने समझाया हो, उसी न्यूमेरिकल को 10 बार बना के देखता था मैं, तब मुझे वो 10वें बार में समझ में आता था, यार ये ऐसे बनेगा। अब देखो साला 50 क्वेश्चन बनाता हूं, फिर उसको फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चन बना लेता था मैं। और जहां पे अटका, फिर से वो पुराने जो न्यूमेरिकल होता था ना, उसमें ट्राई करता था क्यों अटक रहा हूं। अब फिर अभी भी वैसे ही करता हूं, अभी भी ऐसा करता हूं। अगर मैं कोई चीज आपको पढ़ाना चाहता हूं ना, तो सब न्यूमेरिकल्स
उसी तरह से मैं सॉल्व करूंगा। पहले जिसको समझ जाता हूं उसी को करूंगा, फिर उसके बाद अगले में जाता हूं। समझ रहे हो ना? तो जो सीख गए हो एक को सीखो यार, सब समझ में आएगा। अब सभी को सीखने के चक्कर में रहोगे, ये हुआ सर आपने जो बताया ना वो समझ में आ गया, ये नहीं बन रहा है। वो अपने आप बन जाएगा, हवा करके ऐसे बोलो। हाँ, पहले वो तो समझ लो कि कैसे बना वो। चलो ये हो गया, बोलो क्या होगा जल्दी से, टाइम नहीं अभी। O2 हम तो याद कर चुके हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ बोलो क्या बोला है, किसके किसके बीच, मीथेन और इसके बीच, इसके और पानी के किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के बीच है। तो इसको कितना लिखेंगे, M1 इज इक्वल टू 16 और ये M2 इज इक्वल टू, अब ये मत बोलना सर पानी में लिख रहे थे बार बार, आप इसमें कह भाई जिसके भी संबंध है उसी पर लिखेंगे ना, है ना। मांगने गए बसंती, मिल गए फूलपति, ऐसा थोड़ी बसंती मांगने गए, वो भी हाँ हो गया, फूलपति के घर में जाकर के बारात बजा रहे डम 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 डम, फूलपति निकलो फूलपति निकलो। तो फूलपति क्यों निकलेगी भाई, कौन निकलेगी, बसंती। बसंती साइड में, अरे मैं इधर हूं, तो वो बोलता है तेरे को छोड़, मैंने उसको देख लिया था जिस दिन निकल रहा था, तो भी नहीं चलने वाला। वो फूलबत्ती वाली का किसका, बसंती मांगने का था, फूलबत्ती वाले पीट डालेंगे उसको, पूरे बारात को रोड रोलर में चिपका देंगे। फिर बात समझ में आई बेटा, इसका कितना है 44। अब समझ में आया किसका दिया है। हाँ अब देखो W1 नहीं दिया है ना, बोलो क्या बोला, मीथेन का ज्ञात करना है तो नहीं दिया है, तो W2 11, तब अब बन जाएगा। यहां से क्या निकलेगा, यहां से द्रव्यमान निकलेगा, मोल नहीं निकलेगा। मोल अगर आखिरी में निकालना है, समझ में आ गया, जैसे उसमें निकाले थे वैसे निकालना है। तो बोलो क्या हुआ बताओ, W1 by W2 इज इक्वल टू M1 by M2। हर चीज का मेरे पास ना शॉर्ट सॉल्यूशन भी है, ध्यान रखिएगा। और मेरे पास शॉर्ट सॉल्यूशन क्या, मैं 3 से 4 विधियां रखता हूं हर चीज को बनाने का, और चारों विधियां सीखना है तो मेरे पास ही रहे हो। भागने का कभी मत सोचना बेटा, निकालेंगे तो भी रोध होके रह जाना, मैं बता रहा हूं, समझ रहे हो ना क्या बोला, आइडिया बता रहा हूं। निकालेंगे भी ना, डांट डपट के भी दूसरे दिन भी निकालें तो भी रोध होके रह जाना। क्योंकि मैं एक अनिश कोटरीवाल नाम का लड़का जानता हूं जो कुछ नहीं करता था, एकदम 3 महीना, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना पूरा समय बर्बाद किया। ठीक है, सितंबर के तकरीबन 27-28 तारीख रहा होगा, उस बच्चे बोला तू आना नहीं मेरे क्लास में। बोले सर क्यों, निकलो यहां से, अब भी निकलो, निकाल दिया उसको। वो लड़का बाहर निकल के बैठा था, उस सितकते रो रहा था बहुत ज्यादा देर तक। फिर मैंने बोला बाहर निकला जब क्लास खत्म हुआ तो बोले यहां का नहीं, भिलाई की बात करो। बोले क्या है, नहीं मैं तो रखूंगा नहीं, कुछ भी कर लीजिए। नहीं सर प्लीज सर, प्लीज सर। तुम्हारा 8th में कितना % है, सर मत पूछो ना। बोले कितना है, सर 2nd डिवीजन। कितना, बताया वही 50-50 के आसपास। तो 10th में कितना है, सर उससे भी कम। अच्छा अभी कौन सा पढ़ रहे हो, 12th। अब क्या 20-25 लाओगे क्या, इसीलिए तुमको निकाल रहा हूँ। नहीं सर आप प्लीज़ सर आप समझ नहीं रहे हो सर, मैं कर लूँगा सर, अब से मैं जाग गया हूँ सर। वो लड़का मैंने फिर उसके बाद रखा। आपको पता है जो बच्चा 50% के लायक था, वो बच्चा 75% केमिस्ट्री में लाया था, 76% लाया था उसने। क्या समझ में आया, ये है क्वालिटी इस कोचिंग का। एक ही एग्जांपल नहीं रहूंगा, एग्जांपल अब बहुत है बेटा। क्लियर हो गई ये बात, बन गया, क्या आएगा, बन गया ना। क्या निकालना है, W1। तो W1 इज इक्वल टू कितना होगा, तो ठीक है ना, ज्ञात करना है। तो कितना हुआ, W1 इज इक्वल टू M1 इंटू W2 बाई M2 होगा, नहीं मान रख देना। तो फिर अब N निकालने के लिए क्या करोगे, W1 जो वैल्यू आएगा उसके बाद उसका अणुभार लिख देना। कौन सा अणुभार आएगा, उसका M1 ही आएगा ना, है कि नहीं। चलिए बात समझ में आ गया। आगे भी वैसे बनाने की कोशिश करना, सारे क्वेश्चन को दोबारा इसी प्रश्नों से आगे बढ़ना। आप एकदम सीधे यहां से आगे बढ़ना शुरू करोगे ना तो इतना धड़ाम से गिरोगे, कभी संभल नहीं पाओगे। संभलने के लिए जो सिखाया जाता है उससे संभला जाता है, सीखने के लिए आगे बढ़ के नहीं संभला जाता है, ध्यान रखना। जिस दिन भी ये खत्म होगा क्वेश्चन, भगवान से दुआ करना, क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, जल्दी खत्म ना करें। लेकिन आप ये मान के चलो अगर मेरा मन थोड़ा चेंज हो गया तो मंडे की हो जाएगा, है ना।
तुम कोशिश करना बेटा, ठीक है, जिंदगी बनाना है तो कोशिश करना अच्छे से। थैंक यू। आज थोड़ा लेट हुआ है।